अब हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर की बात कर लेते हैं। आपको पता है कि नोमेनक्लेचर इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जब भी हम नोमेनक्लेचर किसी भी ऑर्गेनिक क्लास की फैमिली का देखते हैं तो उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन नेम्स की बात करते हैं, जो कि किसी ख़ास लोकेलिटी और किसी ख़ास पर्सन या जो है वो किसी ख़ास सोर्स जहाँ से जो है इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑब्टेन किया जाता है उनकी बेसिस पे जो है वो रखे गए हैं। और दूसरा जो है मेथड है नेमिंग का, वो है आयुपैक मेथड ऑफ नेमिंग, जिसमें हम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करते हुए जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्डिहाइड्स की बात करेंगे। उनके कॉमन नेम्स को अगर हम डिस्कस करें तो तमाम एल्डिहाइड्स के कॉमन नेम्स जो हैं वो उनके कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें इतने ही नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स पाई जाती हैं उनसे ड्राइव किए गए हैं। जो एसिड के एंड पे IC आता है, उस IC एसिड को जो है वो हम रिप्लेस कर देते हैं विद द वर्ड एल्डिहाइड। Okay, so first of all we will take the example of formaldehyde. Formaldehyde is basically derived from formic acid. So IC acid को अब हम यहाँ पे replace करेंगे with the word aldehyde and we will get formaldehyde. And then the next example is acetaldehyde. Acetaldehyde is derived from acetic acid. So here I am dropping the endings IC acid and it is replaced by aldehyde, so I am getting acetaldehyde. And same goes for propionaldehyde, which is derived from propionic acid, and butyraldehyde, which is derived from butyric acid. Is it clear? And then if there is any substitution or any substituent which is present on the अल्काइल चेन, तो उसको फिर हम जो है वो कैसे नेम करेंगे। आप लोगों को ये तो पता ही है कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन होती है उसे अल्फ़ा कार्बन कहा जाता है, एंड द कार्बन नेक्स्ट टू दैट इज़ बीटा, एंड द नेक्स्ट वन इज़ गैमा, एंड द नेक्स्ट वन इज़ डेल्टा कार्बन। सो हम जो है वो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो इन्हीं जो है वो ग्रीक लेटर्स के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे व्हेन वी विल टॉक अबाउट कॉमन नेम्स। ये तो हमने बात कर ली है कॉमन नेम्स की। अगर जो है वो हम आयुपैक नेम्स की बात करें तो एल्डिहाइड्स में जो है वो आयुपैक नेम हम इस तरह से देते हैं कि जो हमारे पास पेरेंट एल्केन होती है जिसमें सेम नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स होती हैं, उसकी एंडिंग ई को हम जो है वो रिप्लेस कर देते हैं बाय द वर्ड AL. इफ़ यू नोट दैट कि AL इज़ द फर्स्ट 2 letters of aldehyde. Okay, so if I will take the example, so you just take the example of methanol, which is the first one. Here you would note कि ये 1 कार्बन वाली एल्डिहाइड है हमारे पास और इसका पेरेंट नेम है मीथेन। मीथेन की एंडिंग ई को हम जो है रिप्लेस कर देते हैं विद AL and then we get methanol. And same is the case with the second example. इसमें ये हमारे पेरेंट एल्केन है इथेन और इसकी एंडिंग ई को हम जो है वो रिप्लेस कर देते हैं विद AL एंड देन वी गेट इथेनल, एंड सेम गोज़ फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। सो ये तो एक सिंपल केसेस हो गए, लेकिन अगर जो है कोई अल्काइल चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है तो फिर हम उसे कैसे जो है वो इंडिकेट करेंगे और उसे कैसे जो है वो नेम देंगे। तो बस जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने जो है वो नंबरिंग हमेशा उस एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से जो है वो फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा। सो चूँकि एल्डिहाइड्स में हमेशा कार्बोनिल जो है वो कार्बन टर्मिनल पोजीशन पे होगी, सो यू हैव टू स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड। ओके, सो अब जैसे कि आपको एग्जांपल जो है वो नज़र आ रही है जिसमें ये सेकंड पोजीशन के ऊपर क्लोरो ग्रुप अटैच है, तो आपने जब इसको नेम देना है तो नंबरिंग जो है वो ऑफ कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम द कार्बोनिल कार्बन एंड नॉट फ्रॉम द मिथाइल कार्बन एंड। ओके, सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 2 क्लोरो ब्यूटेनल, बिकॉज इसमें जो पेरेंट जो है वो एल्केन है वो उसमें 4 कार्बन्स हैं। सो उसी के मुनासिबत से इसका नाम जो है वो क्या होगा, ब्यूटेन के एंडिंग ई को हम रिप्लेस कर देंगे विद द AL एंड देन इट विल बिकम ब्यूटेनल। और यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट जो आप लोगों ने नोट करना है वो ये है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स जो हैं उन्हें आयुपैक नेम्स जो है वो नहीं दिए जाते। ठीक है जी, अब जो है ये हमने एल्डिहाइड्स का जो है वो दोनों रिस्पेक्ट से जो है वो नॉमेनक्लेचर जो है वो देख लिया है। अब हम कीटोन्स की जो है वो बात करेंगे। पहले हम इनका कॉमन नेम्स देखेंगे। कीटोन्स के जो है वो कॉमन नेम्स में जो एक ख़ास बात है वो ये है
कि ज़ाहिर सी बात है इसमें कार्बोनिल कार्बन की दोनों साइड पे जो है वो दो एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं। तो आप हमने जो है वो क्या करना है, पहले एल्काइल ग्रुप्स को जो है वो नाम देना है और उसके एंड पे वर्ड जो है वो कीटोन ऐड कर देना है। जब दोनों एल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो सेम होंगे तो फिर हम प्रीफिक्स जो है वो डाई यूज़ करेंगे बिफोर द नेम ऑफ दैट एल्काइल ग्रुप, और अगर डिफरेंट होंगे तो फिर जो है वो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली उनका नेम जो है वो लिखेंगे। जैसे कि आप ये दो एग्जांपल्स जो है वो ज़रा नोट कीजिएगा। इसमें पहली एग्जांपल में आप देख सकती हैं कि कार्बोनिल कार्बन की दोनों तरफ जो है वो दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो इसका नेम जो है वो बन जाएगा डाई मिथाइल कीटोन, जबकि इसका एक कॉमन नेम है एसीटोन। आप इसको जो है वो एसीटोन के नाम से जो है वो याद रखिएगा, क्योंकि समटाइम्स जो है वो ये सिंपली जो है वो एसीटोन ही जो है वो उसका फॉर्मूला जो है वो एग्ज़ाम में लिखने के लिए आ जाता है। उसके बाद ये सेकंड एग्जांपल नोट कीजिएगा। इसमें अगर आप देखें तो कार्बोनिल कार्बन की दोनों तरफ जो है वो अनइक्वल नंबर ऑफ़ जो है वो एल्काइल चेन मौजूद है, जिसमें एक तरफ जो है मिथाइल ग्रुप जो है वो दूसरी तरफ जो है इथाइल ग्रुप है। सो अगर हम अल्फ़ाबेटिकली इसको नाम दें तो आपको पता है ई कम्स बिफोर एम, सो द नेम वुड बी इथाइल मिथाइल कीटोन। और अगर जो है अल्काइल चेन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो जस्ट लाइक एल्डिहाइड जैसे हमने देखा था, तो हम उसे ग्रीक लेटर्स अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा वगैरह के साथ जो है वो इंडिकेट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने की है कि अगर जो है दो अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो कीटोन में सेम हैं तो फिर कीटोन जो है वो सिमेट्रिकल कहलाएगी, और अगर जो है वो सेम नहीं हैं तो फिर वो अनसिमेट्रिकल कहलाएगी। ये तो हमने जो कुछ डिस्कस कर लिया कॉमन नेम्स को। अब हम जो है वो बात करेंगे आयुपैक नेमिंग की। सो गर्ल्स जस्ट लाइक एल्डिहाइड्स, जैसे कि हमने जो है वो उसका नेम भी पेरेंट एल्केन से ही ड्राइव किया था जिसमें सेम नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स थी, सेम इज़ द केस विद कीटोन्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम नंबर ऑफ़ जो है एल्केन में जितने जो है की एंडिंग ई को जो है वो हम रिप्लेस कर देंगे विद द वर्ड ONE। Okay, so ending E will be replaced by the word suffix ONE। so अब यहाँ पे जो है वो एक चीज़ जो है वो नोट करनी है, यहाँ पे हम कार्बोनिल कार्बन की पोजीशन को भी जो है वो बताएंगे नेम लिखते हुए कि वो किस जो है वो नंबर पे जो है वो मौजूद है। जैसे कि आप लोग जो है वो एग्ज़ाम्पल जो है उसी के ज़रिए हम हमेशा स्पेसिफ़ाई करते हैं। आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि अगर जो है कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होगा तो आपने जो है वो हमेशा नंबरिंग भी उसी एंड से स्टार्ट करनी है जहाँ से जो है वो कार्बोनिल कार्बन को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलेगा, जो कि आयुपैक नोमेनक्लेचर का एक रूल है। सो फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे नोट कीजिएगा। इट इज़ बेसिकली इसमें अगर हम देखें तो 3 कार्बन्स की चेन है, तो इसका पेरेंट नेम तो प्रोपेन बनता है। एंडिंग ई को जो है वो रिप्लेस कर दें विद ONE, तो इस नेम वुड बी प्रोपेनोन। अब यहाँ पे आप देख रही हैं कि इन्होंने 2 प्रोपेनोन जो है वो लिखा है और जो है पैरेंथेसिस में खाली प्रोपेनोन लिखा है। अब ये क्या चीज़ हुई कि एक दफ़ा तो जो है वो कार्बोनिल कार्बन की पोजीशन को स्पेसिफाई कर दिया और दूसरी दफ़ा नहीं किया। ये दोनों नेम्स करेक्ट हैं। क्यों? क्योंकि देखिए जो कार्बोनिल कार्बन की एक ही पोजीशन जो है वो 3 कार्बन्स में बनती है और वो है सेकंड पोजीशन। सो इसके केस में अगर आप 2 लिखती हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं भी लिखती तो फिर भी इसका नेम जो है वो बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल यही वाला केस जो है वो आप अगली एग्जांपल में भी देखेंगी। अब इसको हम जो है ब्यूटेन से जो है चूँकि ये ड्राइव हुआ है ब्यूटेनोन इसको कहेंगे। अब इसमें आप 2 ब्यूटेनोन भी कह सकती हैं और नहीं भी कह सकती, क्योंकि जो है वो एक ही पोजीशन कार्बोनिल कार्बन की जो है वो 4 कार्बन्स वाली चेन में भी पॉसिबल है, और वो क्या है जी, सेकंड पोजीशन। सो उसी के जो है वो पॉइंट अगर रिस्पेक्ट से हम देखें तो जो है हमारे पास जो है अगर हम 2 लिख देते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं भी लिख देते तो फिर भी इसका नेम जो है वो ठीक है। जस्ट लाइक एल्डिहाइड्स, आप यहाँ पे भी एक चीज़ नोट करेंगी कि एरोमेटिक कीटोन्स जो हैं उनको भी हम आयुपैक नेम नहीं देते। सो यहाँ पे जो आपको बेंजीन रिंग के साथ एक जो है वो कीटोनिक फंक्शनैलिटी जो है वो नज़र आ रही है, यानी कि इसमें बेसिकली कार्बोनिल कार्बन की एक तरफ एराइल ग्रुप है और दूसरी तरफ एल्काइल ग्रुप है। सो ये वाली जो आपके पास कीटोन है इसका एक स्पेसिफिक नेम है, इसको एसिटोफिनोन कहा जाता है, और इसे आपने ऐसा ही जो है वो अपने जहन में रखना है। सो गर्ल्स इसके साथ ही जो है हमने नॉमेनक्लेचर जो है वो वाइंड अप कर लिया है।
बोथ फैमिलीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल कार्बन जो है वो पाई जाती हैं। अब जो है वो हम मूव करेंगे टुवर्ड्स देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊँ तो आप लोगों ने जो है वो प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि अगर हम जो है सबसे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा था कि अगर हम एल्कीन्स की ऑक्सीडेशन करते हैं तो दे फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की फर्दर ऑक्सीडेशन से हमारे पास या तो एल्डिहाइड्स आएंगे या कीटोन्स आएंगे। अगर जो है एल्कोहल्स प्राइमरी एल्कोहल्स हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन जो है उससे हमें एल्डिहाइड्स मिलेंगे, और अगर सेकेंडरी एल्कोहल्स हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन से हमें कीटोन्स जो हैं वो मिलेंगे। सो यही वाला सीक्वेंस जो है वो हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, और अगर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को फर्दर ऑक्सीडाइज किया जाए तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड the oxidation of carboxylic acid leads to the formation of carbon dioxide and water, which is basically the complete oxidation of these compounds. फिर जो है यही वाला हम सीक्वेंस जो है वो फॉलो करेंगे, यानी कि अल्कोहल की हम ऑक्सीडेशन करके जो है क्या ऑब्टेन करेंगे, बोथ एल्डिहाइड्स एज वेल एज कीटोन्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो देखने जा रहे हैं प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे फॉर्मेलिन भी कहा जाता है। बिकॉज समटाइम्स आप लोगों से ये क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज़ फॉर्मेलिन। सो इसमें जो है वो मैं टॉपिक के एंड पे आप लोगों को बता रही हूँ कि फॉर्मेलिन जो है वो बेसिकली जो है फॉर्मेल्डिहाइड का ही जो है वो मिक्सचर ही होता है। 40% जिसके अंदर जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड होती है, और 8% जिसके अंदर मिथाइल अल्कोहल होती है, और 52% जो है वो वाटर होता है। और ये बेसिकली लेबॉर्ट्री मेथड है जिसके अंदर हमारे पास ये ऑब्टेन होती है। सो अभी इसका हम जो है मेथड देखने जा रहे हैं। गज़ अगर आप रिएक्शन पर जो है वो थोड़ा सा गौर करें तो यू विल नोट दैट कि इसमें हम जो है वो क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ले रहे हैं इसके अंदर मिथेनॉल, और उसमें से एयर पास करेंगे। कैटलिस्ट है हमारा प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस जो है वो एक कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट मटेरियल है। हाई टेम्परेचर इसे हम देंगे तकरीबन 300 डिग्री सेंटीग्रेड का, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द वेपर्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, और साथ में जो है वो वाटर प्रोड्यूस होगा। सो गर्ल्स ये अगर जो है वो हम गौर करें थोड़ा सा, सो आप ये डायग्राम देखिएगा, इसमें आप लोगों को ये असेंबली सेट हुई नज़र आ रही है, और इसमें आप देखेंगी कि हमने वाटर बाथ के अंदर एक राउंड बॉटम फ्लास्क को जो है वो फिक्स किया हुआ है जिसमें मिथाइल अल्कोहल जो है वो मौजूद है। हम एयर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये एयर और मिथेनॉल का मिक्सचर जो है वो हीट हो रहा है, और ये इसके जो वेपर्स होंगे, मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट अराउंड अबाउट 65 जो है डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये जो वेपर्स होंगे इसके जो है वो जब ये नेक्स्ट ट्यूब के ज़रिए जो है वो जाएंगे जहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो मौजूद है प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड हम उसे वहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं। तो इतने हाई टेम्परेचर पे जो है जब वेपर्स ऑफ मिथेनॉल एंड एयर जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में जो है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी। सो बस ये जो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो नीचे ड्रिप कर रहा है, उसमें हमारे पास जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि 40% इसके अंदर फॉर्मेल्डिहाइड है, और बाकी 8% इसमें मिथाइल अल्कोहल है, और 52% इसके अंदर वाटर है, और इस मिक्सचर को ओवरऑल जो है वो फॉर्मेलिन जो है वो कहा जाता है। सो अगर आपने इसमें से प्योर फॉर्मेल्डिहाइड को ऑब्टेन करना है तो फिर आप कैसे इसको ऑब्टेन करेंगी? ऑफ कोर्स इसकी डिस्टिलेशन करेंगी, उसमें से जो है अननेसेसरी फ्रैक्शंस लाइक मिथाइल अल्कोहल और वाटर को रिमूव कर देंगी, और आपके पास जो है वो प्योर फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो ऑब्टेन हो जाएगी। सो ये तो था लेबॉर्ट्री मेथड। अब जो है लेबॉर्ट्री मेथड के बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में जो है वो अगेन हम ऑक्सीडेशन तो जो है वो मिथाइल अल्कोहल की ही कर रहे हैं, बट यहाँ पे चूँकि जो है वो हमारी जो है वो कोशिश ये होती है कि हम ऐसा जो है वो प्रोसीजर फॉलो करें जिससे जो है वो हमारे पास बेस्ट यील्ड भी आए, इकोनॉमिकल भी हो, और जो है वो टाइम ज़्यादा कंज्यूम भी ना करे रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए। सो इसके लिए जो है हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो एक मिक्सचर है। इसमें हम आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल करें हैं, और अगर हम ये दोनों इस्तेमाल नहीं करते कॉम्बिनेशन में तो फिर हम सिल्वर कैटलिस्ट को इस्तेमाल करते हैं, और टेम्परेचर दोनों में सेम रहेगा, दैट इज़ 500 डिग्री सेंटीग्रेड। सो जब इतने हाई टेम्परेचर पे मिथेनॉल और एयर जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड आ जाएगी अलॉन्ग विद वाटर।
कस ये तो था मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। अब हम जो है वो बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड की। एसिटल्डिहाइड में गर्ल्स जो है वो लेबॉर्ट्री मेथड जो है उसकी हम बात कर लेते हैं। ऑफ कोर्स जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है ऑलरेडी कि ये जो है वो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन होंगी, और कौन सी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से हमारे पास एल्डिहाइड्स ऑब्टेन होती हैं। सो अब चूँकि एसिटल्डिहाइड 2 कार्बन्स वाली एल्डिहाइड है, सो इसके लिए हमें अल्कोहल्स भी ऐसी चाहिए जिसमें 2 कार्बन्स मौजूद हों, तो वो होगी इथेनॉल। इथेनॉल जो है उसको हम जो है वो ट्रीट करवाते हैं किसके साथ, हम सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन और इथेनॉल को जो है वो थीसल फनल के ज़रिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनटू द राउंड बॉटम फ्लास्क, जिसमें ऑलरेडी जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो मौजूद है। आप ये नोट कर रही हैं, डायग्राम जो है वो देखिए 12.2, इसमें जो है वो आपको नज़र आ रहा है कि हम राउंड बॉटम फ्लास्क में जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है उसको हम हीट अप कर रहे हैं, और इस हीटेड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जो है वो हम थिसल फनल के ज़रिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं किसको, इथेनॉल प्लस सोडियम डाइक्रोमेट के सॉल्यूशन को। ठीक है जी। अब हम जो है क्या होगा, अब ये चूँकि हीट हो रहा है तो ऑलरेडी जो है जब ये रिएक्शन मिक्सचर इसके अंदर जाएगा तो हमारे पास इमीडिएटली एक विगोरस किस्म का रिएक्शन होगा, और उसके नतीजे में जो है वो एसिटल्डिहाइड जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। जो एसिटल्डिहाइड बनेगी वो इसी हीट के नतीजे में क्या है, डिस्टिल हो के जो है वो हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रिसीविंग फ्लास्क के अंदर ऑब्टेन हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा हमें क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि एयर तो जो है वो अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसके अंदर मौजूद है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके कॉरस्पॉन्डिंग एसिड यानी कि एसिटिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकता है। सो हम उसकी फ़र्दर ऑक्सीडेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, एज सुन एज इट इज़ फॉर्म्ड इसको हम जो है वो डिस्टिल करके जो है वो रिएक्शन मिक्सचर से बाहर निकाल लेते हैं। सो इसी में भी हमारे पास जो है अगर आप नोट करें तो आप लोगों को जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो हमारे पास ऑब्टेन हो रही है रिसीविंग फ्लास्क में एसिटल्डिहाइड, उसके अंदर इथेनॉल और वाटर भी मौजूद है। तो इससे अगर हमने प्योर एसिटल्डिहाइड ऑब्टेन करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी रीडिस्टिलेशन करेंगे और उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो प्योर एसिटल्डिहाइड जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा। बस ये तो हमने एक मेथड जो है वो देख लिया है किसका, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड इन द लेबॉर्ट्री। लेबॉर्ट्री में हमारे पास एक और मेथड भी है जिससे हम जो है एल्डिहाइड को, एसिटल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं, और ये है जी हमारे पास हम सॉल्ट्स का मिक्सचर लेते हैं। इनमें एक सॉल्ट हमारे पास होता है कैल्शियम सॉल्ट ऑफ फॉर्मिक एसिड और दूसरा कैल्शियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड। इन दोनों सॉल्ट्स को हम जो है वो हीट अप करते हैं, और हीटिंग के नतीजे में हमारे पास होता क्या है, हमारे पापास एसिटल्डिहाइड आता है और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है। अगर आप मोर प्रिसाइजली इसको देखें तो बेसिकली ये जो हमारे पास कैल्शियम है दैट इज़ अलॉन्ग विद दैट ऑक्सीजन्स, और ये वाला जो है वो ग्रुप्स, ये सारा कंबाइन करके जो है वो दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, जबकि ये हाइड्रोजन्स जो हैं ये कंबाइन हो जाएंगी विद दीज एसिटाइल ग्रुप्स एंड यू आर गोइंग टू गेट एसिटल्डिहाइड इन दैट केस। ओके जी, ये तो था हमारे पास 2 लेबॉर्ट्री मेथड जो हमने देखे हैं फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। अब हम जो है वो ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हम इंडस्ट्रियल स्केल पे जो है वो एसिटल्डिहाइड को ऑब्टेन कर सकते हैं। गर्ल्स अगर हम बात करें एसिटल्डिहाइड की तो इंडस्ट्रियली जो है हम इसे इथाइलिन की ऑक्सीडेशन से जो है वो ऑब्टेन करते हैं, और यहाँ पे कैटलिस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो है प्लैटिनम क्लोराइड, और साथ में हम क्यूप्रिक क्लोराइड जो है वो एज अ प्रोमोटर के तौर पे यूज़ करते हैं। ये बेसिकली जो है वो कैटलिस्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, और जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है इथीन की तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है वो एसिटल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाता है। अब लास्ट में जो है वो हम देखेंगे रिएक्शन फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एसीटोन। ये वाहिद जो है वो कीटोन है जिसकी प्रेपरेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है। सो ये रिएक्शन भी अक्सर बेशतर एग्ज़ाम में आ जाता है, तो आपने इसको अपने जहन में रखना है कि एसीटोन जो है वो
प्रिपेयर किया जाता है बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसीटेट। ठीक है जी, हम सिंपली क्या करेंगे, कैल्शियम एसीटेट का सॉल्ट लेंगे और इसको जो है वो हम हीट करेंगे। हीटिंग के नतीजे में होगा क्या, हमारे पास कुछ इस तरह से होगा कि ये एक जो है वो एसिटाइल ग्रुप के साथ जो है ये वाला मिथाइल ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा और बाकी ये सारी जो है वो हमारे पास कम्बिनेशन मिलके क्या बना देगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है जी। सो गस दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर में जो है वो हमने देखा है कि किस तरह से जो है हम लेबॉर्ट्री में और इंडस्ट्रियली जो है एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को जो है वो सिंथेसाइज कर सकते हैं। उससे पहले हमने जो है इनके नॉमेनक्लेचर को डिस्कस किया और उससे पहले हमने जो है वो इनका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है वो लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे कार्बोनिल का ग्रुप की जो है वो रिएक्टिविटी को और इनके रिएक्शंस वगैरह को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़।